Once again, a very good morning in Jai Hind class 11th. Continuing with chapter number 2, that is forms of business organization. Dear students, we have already started the topic company, right? What is company? Company is an association of person formed for carrying out some business activities. It has separate legal entity and has separate legal status independent of its members. Right, we are done with the features of the companies. That company is an artificial person created by law. It has a separate legal entity. Owner and management are separate. It is being formed by 2 members in case of private company and 7 in case of public company. Then comes perpetual existence. A joint stock company has a perpetual succession. Its existence is not affected by death, lunacy, madness or bankruptcy of its members, right? Next is control. As I have told you that the ownership and management both are separate. They have an important feature in joint stock companies. द नंबर ऑफ पर्सन जो शेयर्स कंपनी के परचेज करते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और द शेयर होल्डर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स. वही शेयर होल्डर्स मिलके, हमने पढ़ा था बेटा यहाँ पर कि इट्स हॉच पॉच हियर, बट दीज शेयर होल्डर्स ये इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं, जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, राइट? नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. बिकॉज कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो इट्स मेंबर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द डेप्थ ऑफ द कंपनी. लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू दी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर. उसने जितने शेयर परचेज किए उसके अकॉर्डिंग वो डेप्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो बोरो किया है उसने. नेक्स्ट इज कॉमन सील. As an artificial person, a company cannot act and sign itself, right? Common seal की ज़रूरत होती है. If in case the company is not having common seal, then the board of directors are authorized to put the signature on behalf of the company. Yes, risk bear. Risk bear in case of companies scattered all over the shareholders. अगर लॉस होता है कंपनी को तो शेयर होल्डर्स, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, बट दे विल बियर द लॉस ऑल्सो, राइट? सी, अगर किसी शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीदे हैं, किसी कंपनी में पैसा लगाया है और उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, उसको उस पैसा जितने लगाया है उसके अकॉर्डिंग फ़ायदा मिलेगा, और अगर नुकसान हुआ है तो जितने उसके शेयर्स हैं वो उतना बियर भी करेगा. ठीक है. वी आर डन विद द मेरिट्स ऑल्सो, दैट इट हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. द वेरी फर्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी. बेटा, द लाइबिलिटी ऑफ द लिमिट शेयर होल्डर्स. अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, जिसने जितने शेयर्स खरीदे हैं, जिस तरह से शेयर खरीदे हैं, दे हेल्ड लाइबल फॉर द सेम ओनली. उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ अटैच नहीं की जाती हैं टू पे द डेप्थ ऑफ द कंपनी. दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रेट अट्रैक्शन टू पर्सन जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बहुत ज़्यादा. लेट्स हैव अ लुक. किसी शेयर होल्डर ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे. अब ये शेयर्स खरीदे हैं, रिलायंस में प्रॉफिट हुआ कंपनी को तो वो शेयर्स के प्राइस गोज़ हाई. ठीक है, शेयर होल्डर को फ़ायदा हो गया. लेकिन अगर यहाँ पर नुकसान होता है तो नुकसान में ओनली रिलायंस कंपनी विल बियर द लॉस. शेयर होल्डर अपने शेयर की नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग लॉस को बियर करेंगे. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की जाएगी टू पे द डेप्थ ऑफ द कंपनी. कंपनी ने जो डेप्थ लिया है, जो उधार लिया है, जो लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी की, वो शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी से पे नहीं की जाएंगी. ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी उसमें यूज़ की जाती है. नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करते हैं, जो पब्लिक कंपनी के होते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफ़र द शेयर हेल्ड बाय देम टू अदर्स. अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और को. जो शेयर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. शेयर्स का बाइंग और सेलिंग कहाँ पर होती है? अगर आप भी अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पर हम ये अपने पापा को, फादर को दोज हु आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग शेयर्स, तो हम कैसे, व्हाट इज़ अ वे टू अप्रोच शेयर्स? सो यू कैन रीच टू दी, यू कैन ऑप्ट दिस वे, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में परचेज एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इज़ डन.
राइट, एंड हेंस कैन बी रेडली सोल्ड। सारे शेयर्स कंपनीज़ के स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता लग जाएंगे, किसके कितने शेयर्स, कितने रुपए में शेयर्स मिल रहे हैं, कितने में शेयर्स मिल रहे हैं, किसके राइज हो रहा है, किसका डाउन हो रहा है, राइट। एंड दिस इंश्योर्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनकरेज द जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट फंड इन द कंपनी। इससे लिक्विडिटी आती है इन्वेस्टमेंट में, लोग पैसा लगाते हैं और जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करती है फंड कंपनीज़ में। शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस एनकरेज करते हैं पीपल को टू इन्वेस्ट देयर अमाउंट इन दी कंपनीज़। आप पैसा लगाओगे, आपके पास 50,000 की सेविंग है, आपने वो पैसा किसी कंपनी में डाला, कंपनी को फ़ायदा हुआ, आपने जितने के शेयर्स 50,000 के खरीदे, आपको उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज परपेचुअल एक्सिस्टेंस। यस, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स मेंबर, दोज हु आर इट्स मेंबर, है ना। सो एज एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी इट एन्जॉयज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये चलती रहती है, इट कॉन्टिन्यूज इन केस ऑफ डेथ, ल्यूनेसी, बैंक्रप्सी, इट कॉन्टिन्यूज टू बी एन एक्सिस्टेंट जब तक इसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर आर रिक्वायर्ड बाय लॉ। प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 7। सो इट इज़ अ स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब तक मेंबर्स इसके रहते हैं, इट कीप्स ऑन गोइंग। ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी अलाउ रेजिंग ऑफ ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जॉइंट स्टॉक कंपनी मिलकर शेयर होल्डर से बनती है, लोग अपना पैसा लगाते हैं, वो रेज करते हैं पैसा, फंड, रिसोर्सेज फ्रॉम द पीपल। इट कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। देखो, जो पैसा वो रेज करते हैं वो इक्विटी भी रेज करते हैं, इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स, डेप्ट। ये आप इंश्योरेंस कंपनी या बैंक से ले लेते हैं पैसा, ठीक है। इन केस ऑफ डेप्ट दे आर टेकिंग फ्रॉम अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं बेटा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंट द पार्ट ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। आप इन्हें एज ओनरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं हमारे, दे हैज़ द राइट ऑन मैटर ऑफ डिविडेंड। जो फ़ायदा होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स में तो मतलब यू बिकम द पार्ट ऑफ द ओनरशिप। किसी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, तो या कंपनी बोरो कर रही है, रेज कर रही है फंड, देयर आर 3 मेथड्स स्पेसिफिकली। इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, हमारे डिबेंचर्स हो सकते हैं। डिबेंचर्स आपकी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रेज किया है, इंश्योरेंस कंपनी से या बैंक से पैसा रेज किया है, फंड रेज किया है, ओके। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे हैव द राइट ऑन द मैटर ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जैसे ही कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले दे हैव टू गिव दैट अमाउंट, दैट परसेंटेज टू देयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स तो हमारे कंपनी में वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट ओनरशिप, वो दे आर दी लाइक ओनर ऑफ द कंपनी। उन्होंने पैसा लगाया तो वो प्रॉफिट लॉसेस बियर करेंगे सब एक साथ, इन्हें सिर्फ डिविडेंड से मतलब है। तो सबसे पहले कंपनी में जो डेब्ट क्लियर किया जाता है, जो लाइबिलिटी क्लियर की जाती है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जाती है, फिर डिबेंचर्स की जाती है, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स की, बिकॉज दे आर दी ओनर। आप ये समझो उन्होंने शेयर खरीद लिए हैं और they become the part of ownership of the shareholders, right? Okay, next is scope for expansion, right? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, कंपनी रेज कर सकती है फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक इन फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ जाता है आपका बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, कहीं से भी फंड रेज कर सकती हैं। Scope for expansion. Company is in a position to raise huge capital and can undertake large scale operation. कंपनी एक ऐसी पोजीशन में होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रेज करती है और लार्ज स्केल पे ऑपरेशन करती है। सो द साइज इंक्रीज इन द साइज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन वुड रिजल्ट इन इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन, परचेज, सेलिंग, मैनेजमेंट। हर चीज़ में इंक्रीज होता है, बिकॉज अ कंपनी इज रेजिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब इतना पैसा आता है तो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है तो बाकी सारी डीलिंग्स बिजनेस के साथ जो होती है उन सब में चेंज आता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सिंस अ कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत सारे रिसोर्सेज के काम करते हैं, लार्ज स्केल पर काम करते हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट
जो कंपनी को हेल्प आउट करें. सी एवरीबडी इज़ नॉट अ पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन इट सेल्फ. सभी कहीं ना कहीं स्टक होते हैं. दे नीड टू टेक डिसीजन. तो दैट टाइम दे कैन हायर एक्सपर्ट पर्सनल. दिस विल लीड टूवर्ड प्रोफेशनलिज्म ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए. राइट. इन केस यू स्टक समवेयर, तो वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं दे चार्ज समथिंग फ्रॉम यू, पैसे लेते हैं, बट वो आपको एक किसी कंडीशन, किसी सिचुएशन से आप कैसे निकलेंगे वो आपको बता देते हैं. ठीक है. तो अच्छी कंपनी जब इतने बड़े लार्ज स्केल पर काम करती हैं तो दे जनरली हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स फॉर देमसेल्व्स. So these are the merits of a company. Now comes the limitations of a company. If there are some merits, there must be some limitations. Complex procedure of formation. अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी से आपको निकलना पड़ेगा. यू हैव टू बी कंपाइल्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट किए जाते हैं और फाइल किए जाते हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. आप पहले रजिस्ट्रार के साथ सिग्नेचर कराएंगे और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्री एक्ट, कंपनी एक्ट के चाहिए होते हैं. सो दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर. Lack of secrecy. See, if we are talking about the provisions of Companies Act 1956, company required to provide a lot of information periodically, चाहे वो क्वार्टरली बेस्ड हो, एनुअल बेस्ड हो, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है. As well as they have to publish its quarterly results in the newspaper, so that, see, कंपनी के साथ लोग जुड़े हुए हैं, शेयर होल्डर्स, जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया. हाउ कम दे वुड गेट टू नो कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ अ कंपनी इज़ गोइंग ऑन. सो इट वुड बी बेटर आइदर ऑन इंटरनेट और थ्रू न्यूज़पेपर्स. दे वुड बी गेट टू नो कि येस द प्राइस ऑफ द शेयर्स आर गोइंग राइज हाई, द प्राइस ऑफ द शेयर्स आर गोइंग डाउन. ठीक है. सो लैक ऑफ सीक्रेसी, कोई सीक्रेट चीज़ नहीं होती है बिकॉज लोगों का पैसा इसमें लग रहा है, लोग इन्वॉल्व हैं, शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व हैं. यू नीड टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट. सी, इसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट होते हैं. शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं और मैनेजमेंट क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो कंपनी इस पोजिशन में नहीं होती है कि वो अपने वर्कर, क्रेडिटर्स, सप्लायर के साथ डायरेक्ट टच में आ सके. राइट. तो जो इम्पर्सनल मैनेजमेंट होगा, इफ़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट डूइंग गुड, तो इट मे रिजल्ट इन वेस्ट एंड इन एफिशिएंसी. कोई कंपनी है जो कि कोई एक ओनर है उसका, ठीक है, एक ओनर है किसी कंपनी का. पेन बनते हैं वहाँ पर 20 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, 20 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. एम्प्लॉय बहुत अच्छे से फेमिलियर है उसके मार्केट में. सप्लायर कौन है जो आप उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, उसके इन्वेस्टर्स कौन हैं, उसके कस्टमर्स कौन हैं. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी जो स्पेशली जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट. सो यहाँ पर शेयर होल्डर्स आर इन्वॉल्व हियर. लोगों का पैसा लग रहा है, उससे कंपनी बनी है. मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा दिया जाते हैं, पैनल ऑफ डायरेक्टर्स जो कि हाई लेवल पर होते हैं. वो दे लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग. तो समटाइम इट मे वुड रिजल्ट इन वेस्ट एंड इन एफिशिएंसी. न्यूमरस रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज उन्हें फॉलो करना होते हैं डिफरेंट एक्ट्स. अगर हम इंटरनल वर्किंग की भी बात करें तो वो भी इट इज़ अ सब्जेक्ट टू स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस लाइक मीटिंग्स, वोटिंग, ऑडिट, ये सब पे भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. So existence of many legal restrictions in running business discourage the people to start new company. इतनी सारी formalities जब होती हैं कि खुद से कुछ नहीं कर सकते, they have to give this information to the registrar of the company, what is going on. So number of formalities are there, so that is why the people sometimes discourages themselves to start new companies. Right. Next is delay in decision making. कैसे? बिकॉज एक्चुअल मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिन्हें बोर्ड अपॉइंट करता है. बाकी तो शेयर होल्डर्स हो गए जिन्होंने पैसा लगा रखा है, बट सम पीपल दे आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को लुक आफ्टर करते हैं. सो दिस लेड टू लार्ज नंबर ऑफ लेयर ऑफ मैनेजमेंट, जिससे डिफ़िकल्टीज आती हैं डिसीजन लेने में. राइट. सी, शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनमें शायद जनरल मैनेजर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, CEO ऑफ द कंपनी. अब ये जो डिसीजन लेंगे वो पब्लिक तक पहुंच जाएगा कि वी हैव
taken such kind of decisions like, but इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है बिकॉज दे हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द शेयर होल्डर्स, अबाउट द मार्केट, अबाउट द इन्वेस्टर्स, अबाउट एवरीबडी, एंड देन दे हैव टू टेक डिसीजन. Next is oligarchic management. What is oligarchic management? See, when the people are very few, like board of directors कितने होंगे? Hardly 5, 6, 10. ठीक है. Superiors, ठीक है. सो सारी की सारी पावर उन लोगों के पास होती है. तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स हैव प्रैक्टिकली नो से इन द अफेयर ऑफ द कंपनी. चाहे शेयर होल्डर्स कितने ही हों, जितने भी लोगों ने पैसा लगा रखा है, बट उनको दे प्रैक्टिकली दे से नो इन द अफेयर ऑफ द कंपनी. बहुत कम ऐसा होता है कि डायरेक्टर टेंड्स टू अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स टेंड टू मिसलीड द शेयर होल्डर्स बाय देयर विंडो ड्रेस रिपोर्ट. कई बार ये जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं ये मिसलीड कर देते हैं शेयर होल्डर्स को. उनका तो कोई रोल होता नहीं है कंपनी में. उन्हें तो बस ये दे गेट टू नो कि कंपनी की सिचुएशन ये है, द प्राइजेज आर गोइंग हाई, शेयर के प्राइजेज आर गोइंग डाउन, राइट. तो व्हाट जनरली डायरेक्टर यूज टू डू, अंदर ही अंदर कुछ विंडो ड्रेस रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं. इससे शेयर होल्डर्स मिसलीड होते हैं, मिसगाइड होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. All the major issue in case of the company are decided by the shareholders having the majority of share. जिस शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, मेजर इश्यूज़ कंपनी के वो डिसाइड करते हैं. सो द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स में इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. देखो, सबसे ज़्यादा पैसा लाइक डिबेंचर, कंपनी ने पैसा उठाया है, बैंक से नहीं उठाया, इंश्योरेंस से नहीं उठाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से नहीं उठाया, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है. दे ऑलरेडी बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनीज. ठीक है. तो जिन लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स दे समटाइम्स इग्नोर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर. जिन्होंने कम पैसा लगाया हुआ है वो उनके बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं बिकॉज दे आर हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ शेयर. तो वो कई बार जो डिसीजन लेते हैं कंपनी के लिए, वो डिसीजन में निगलेक्ट हो जाते हैं द पीपल विद माइनर शेयर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन वाइंडिंग अप. इतनी बड़ी कंपनी है जिसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, पता नहीं कहाँ से लोग अपना पैसा लगाते हैं, उसे वाइंड अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एक लंबा और कम्बरसम मीन्स हैवी प्रोसीजर होता है इसका, विच हैज़ टू बी फॉलोड टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट. So dear students, we are done with the merits and limitations of the company today. Okay, the next topic we are going to start is types of company. But before that, let's have a look on the difference between the partnership and company. Regulating Act, it is very important for all of you to imbibe it, that partnership firm, the Act of Partnership Firm is Indian Partnership Act 1932 and Companies is Companies Act 2013. The number of members required for partnership firm is minimum 2 and maximum 50. कंपनी का भी आप आगे पढ़ोगे. कंपनी में बेटा मिनिमम, प्राइवेट कंपनी अगर आप खोल रहे हो तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. बट इफ़ यू आर गोइंग विद द पब्लिक कंपनी, सो मैक्सिमम आर 7, minimum are 7 and maximum number of shares divided by the lot of minimum number of shares. Okay. मैक्सिमम में जितने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय लॉट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी ने निकाले हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं. सेपरेट एंटिटी, there is no separate legal entity from that of its partner, but company has a separate legal entity from its partners. पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. मैनेजमेंट, ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट. हियर ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर, बट यहाँ पर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाता है इन केस ऑफ प्राइवेट, नॉट पब्लिक. प्राइवेट कंपनीज़ में आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है.
फॉर्मेशन, इसके लिए दे डू नॉट रिक्वायर, इफ़ यू डू रिमेंबर, नो लीगल फॉर्मेलिटीज इज रिक्वायर्ड, मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पर ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द लीगल फॉर्मेलिटीज इनकॉर्पोरेशन इज मस्ट। लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, तभी कंपनी become incorporated. Regulation of working, no statutory regulation in day-to-day working, but here they has to comply with the various statutory requirements and submit numerous return to the registrar of firm. अभी हमने पढ़ा उन्हें क्वार्टरली एनुअली रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म पे सबमिट करनी होती है. Stability, unstable life comes to an end with the retirement, death, insanity of a partner. ठीक है, बट यहाँ पर it keeps on going, perpetual succession is there. ऑडिट ऑफ अकाउंट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, यहाँ पर लीगली कंपलसरी होता है एवरी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली. financial resources, they can raise limited resources and they have to raise large financial resources. Number of shareholders come up along with their amount. Winding up, it can be dissolved without consent, without any legal formalities, but the procedure of winding up is very difficult, cannot be wound up at will, क्योंकि लोगों का पैसा इसमें लगा होता है. Winding up regulated as provision of the Companies Act. Company Act के provision के according wind up होगा, otherwise it is very cumbersome process. So today, dear students, we are done with the partnership form and company. Kindly go through this, have a thorough revision of these particular two topics, because tomorrow we are going to start the types of companies. That's all for today. Have a good learning. Thank you.